गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आईएसओ ओएसआई मॉडल को सफलतापूर्वक पढ़ने के बाद में आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम टीसीपी आईपी मॉडल का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। हमने इलेक्ट्रॉनिक्स मैट सिंपल सीरीज़ फॉर कंप्यूटर कम्युनिकेशन EL 309 के लिए टीसीपी आईपी मॉडल की जो स्टडी हमको करनी है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है और उसमें से पहला पार्ट हम आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर देखेंगे, समझेंगे, मनन करेंगे। टीसीपी आईपी मॉडल क्या होता है? टीसीपी आईपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। मतलब ये मॉडल है, ये मेनली 2 प्रोटोकॉल पर बेस्ड है, बाकी भी प्रोटोकॉल्स होते हैं। द टीसीपी आईपी मॉडल इज ए कॉन्साइज वर्जन ऑफ द ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स होती है और इसमें कम लेयर्स होती है, इसलिए जो टीसीपी आईपी मॉडल है आईएसओ ओएसआई मॉडल का कॉन्साइज वर्जन है। It was designed and developed by Department of Defense DoD in 1960s and is based on standard protocols। अब ISO OSI मॉडल जैसा कि हम जानते हैं कि 1980s के अबाउट डेवलप हुआ था, लेकिन जो TCP IP मॉडल है वो 1960 के ज़माने में ही डिज़ाइन और डेवलप कर दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस US के द्वारा, और ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल पर जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं बेस्ड है। द TCP IP मॉडल वाज डेवलप्ड प्रायर टू द OSI मॉडल। TCP IP मॉडल OSI मॉडल के पहले डेवलप किया गया था। ए मेजॉरिटी ऑफ इंटरनेट यूजेज ए प्रोटोकॉल सूट कॉल्ड द इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट आल्सो नोन एज द TCP IP प्रोटोकॉल सूट। मतलब ये कॉन्साइज मॉडल जो है, जो ISO OSI मॉडल के पहले ही डेवलप कर दिया गया था, जो कि स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल पर बेस्ड है, और वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स में से जो मेन प्रोटोकॉल्स TCP एंड IPs है, उसके आधार पर इसका नोमेनक्लेचर ही TCP IP प्रोटोकॉल सूट से भी ये दुनिया में प्रसिद्ध हो गया। और मेजॉरिटी ऑफ द इंटरनेट इस मॉडल का उपयोग करते हैं, और अगर उपयोग करते हैं तो आप इसका इम्पोर्टेंस डे टू डे लाइफ के अंदर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन के अंदर और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के आधार के लिए बहुत ही ज़्यादा समझ सकते हैं। TCP IP is a hierarchical protocol made up of interactive modules and each of them provides specific functionality। अब जो TCP IP मॉडल है वो पद सोपान बेस्ड प्रोटोकॉल्स पर बेस्ड है। हायरार्चिक मीन्स एक के ऊपर एक और उससे अपर रेंज की, जो कि किससे बनी होती है? हायरार्चिकल प्रोटोकॉल्स इंटरैक्टिव मॉड्यूल से बनी हो सकती है, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं और हर एक विशिष्ट कार्य को कम से कम करती है। हियर hierarchical means that each upper layer protocol is supported by 2 or more lower layer protocols। या hierarchical वर्ड का क्या मतलब है? इंग्लिश के अंदर आप जनरल हायरार्ची का मतलब डिक्शनरी से देखिएगा अगर आपको नहीं पता है, लेकिन हमारे इस रेफरेंस के अंदर हायरार्चिकल का मतलब है कि अपर लेयर की जो प्रोटोकॉल्स है, लेयर्स ISO OSI में 7 होती है और इसके अंदर 4 होती है, जैसा कि हम अभी देखेंगे। तो जो हायर लेवल के ऊपर जो प्रोटोकॉल है 2 या 2 से अधिक लोअर लेवल प्रोटोकॉल्स पे जनरली बेस्ड होती है। ये हम पढ़ रहे हैं TCP IP मॉडल का फर्स्ट पार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मैट सिंपल सीरीज़ के अंदर, कि इलेक्ट्रॉनिक्स कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है अगर सिस्टमेटिक ढंग से अध्ययन किया जाए और सही रिसोर्सेज से उसको अंडरस्टैंड किया जाए। TCP IP मॉडल हेल्प्स यू टू डिटरमाइन हाउ अ स्पेसिफिक कंप्यूटर शुड बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट एंड हाउ डेटा शुड बी ट्रांसमिटेड बिटवीन देम। TCP IP मॉडल ये मदद करता है कि किस प्रकार से एक विशिष्ट कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट किए जा सकते हैं और उनके बीच में डेटा
किस प्रकार से आसानी से ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। इट हेल्प्स यू टू क्रिएट अ वर्चुअल नेटवर्क। इट हेल्प्स यू टू क्रिएट अ वर्चुअल नेटवर्क व्हेन मल्टीपल कंप्यूटर नेटवर्क्स आर कनेक्टेड टुगेदर। इसके द्वारा हम वर्चुअल नेटवर्क बना सकते हैं जबकि मल्टीपल कंप्यूटर नेटवर्क्स एक दूसरे से जोड़े जाते हों। The purpose of TCP/IP model is to allow communication over large distances। TCP/IP मॉडल का क्या अभिप्राय है, क्या पर्पज है कि ये लंबी दूरियों तक कम्युनिकेशन को, संचार को संभव करता है। इट इज़ स्पेसिफिकली डिज़ाइंड एज अ मॉडल टू ऑफर हाई रिलायबल एंड एंड टू एंड बाइट स्ट्रीम ओवर एन अनरिलायबल इंटरनेटवर्क। अब मज़े की बात क्या है कि इंटरनेटवर्क अगर अनरिलायबल भी है, जिस पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता है, फिर भी ये मॉडल इस बात के लिए डिज़ाइन किया गया है कि हाई रिलायबल बाइट स्ट्रीम एक जगह से दूसरी जगह प्रारंभ से लेकर अंत तक ट्रांसफ़र हो सके। तो कितना महत्वपूर्ण मॉडल है, इस बात से इसका हमको पता लग जाता है। नाउ टीसीपी कैरेक्टरिस्टिक्स। TCP/IP मॉडल प्रोटोकॉल्स की इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक मतलब विलक्षण गुण। पहला गुण क्या है? सपोर्ट फॉर अ फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, अभी ये है, बाद में दूसरा बन सकता है, पहले कभी और था, तो भी उसको ये सपोर्ट कर देता है। नए नए वर्जन्स आते रहते हैं कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के, PCs के, इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क के, उस आर्किटेक्ट को भी ये सपोर्ट करता है। एडिंग मोर सिस्टम टू अ नेटवर्क इजी। अब नेटवर्क के हम और भी सिस्टम्स को आसानी से जोड़ सकते हैं। इन TCP/IP द नेटवर्क रिमेन्स इंटैक्ट अंडर द सोर्स एंड डेस्टिनेशन मशीन्स वर फंक्शनिंग प्रॉपरली। जब तक कि सोर्स और डेस्टिनेशन मशीन सही तरह से काम करती है, नेटवर्क इंटैक्ट रहता है TCP/IP मॉडल के अंदर। TCP इज़ अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। अब दो तरह के प्रोटोकॉल्स हमने देखिए हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस। तो TCP क्या है? कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। TCP offers reliability and ensure that data which arise out of sequence should put back into order। अब TCP क्या करती है कि रिलायबिलिटी भरोसेमंद है और भरोसेमंद का ही पर विश्वास किया जा सकता है और उसी के साथ इंसान की काम करने की इच्छा होती है। तो ये जो डेटा है, यहाँ भरोसा किस पे करना है? जो डेटा हमने भेजा है सेंडर ने, वो रिसीवर पर सही तरह से मिल जाए। तो किसी भी सीक्वेंस के अंदर डेटा आता है तो TCP ये रिलायबिलिटी ऑफ़र करती है कि वापस उनको सीक्वेंस के अंदर उस जिस श्रेणी में भेजे गए उसी श्रेणी में वापस उनको जमाया जा सकता है। TCP allows you to implement flow control, so sender never overflows a receiver with data। अगली बात क्या है? TCP फ्लो कंट्रोल करता है। अगर एक सेंडर बहुत फास्ट भी है और रिसीवर स्लो है तो भी TCP इस बात को इंश्योर करता है कि सेंडर भले ही तेज़ी से इंफॉर्मेशन भेज रहा हो, लेकिन उस फ्लो को वो कंट्रोल करेगा TCP प्रोटोकॉल, और रिसीवर को उसके यहाँ बहुत ज़्यादा डाटा इकट्ठा नहीं हो जाएगा। तो दीज आर द सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द TCP/IP प्रोटोकॉल्स। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात आ रही है TCP/IP मॉडल की, वो यह है कि कितनी लेयर होती है, कौन सा क्यों कहलाता है IS/OSI की मॉडल के कंपैरिजन में। ये बात है TCP/IP model contains 4 layers. Unlike 7 layers in the OSI model, the layers are process/application layer, host to transport layer, internet layer, network access और लिंक लेयर। तो प्रोसेस लेयर का दूसरा नाम क्या है? एप्लीकेशन लेयर है, टॉप ही टॉप के ऊपर। होस्ट टू होस्ट का दूसरा नाम क्या? ट्रांसपोर्ट लेयर है। इंटरनेट लेयर है, और नेटवर्क एक्सेस को लिंक लेयर का नाम दिया गया है। तो बेसिकली ISO मॉडल में जो 7 लेयर्स है उसमें से नीचे की जो 2 लेयर है
फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर, उसको कंबाइन करके हम ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं कि ये लिंक लेयर है। इंटरनेट लेयर नेटवर्क लेयर की जगह इंटरनेट लेयर हो सकती है, मतलब मान लेते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की जगह ट्रांसपोर्ट लेयर, और जो टॉप की तीनों लेयर थी ISO/OSI मॉडल की, उसकी जगह पे यहाँ सिर्फ एक लेयर होती है, दैट इज़ कॉल्ड द एप्लीकेशन लेयर। तो याद रखिए, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और लिंक लेयर, LITA LITA LITA। इसी को हम डायग्राम फॉर्मेट के अंदर, जो भी बात हमने पिछली स्लाइड में देखी है, इसको हम डायग्राम फॉर्मेट के अंदर अगर देखना चाहेंगे तो नीचे नीचे हम लेफ्ट साइड के डायग्राम में देख रहे हैं नेटवर्क इंटरफेस, उसके ऊपर इंटरनेट, उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट और लास्टली एप्लीकेशन। तो TCP/IP रेफरेंस मॉडल की चारों लेयर्स का नाम बताइए, तो हमारे जहन के अंदर ये जो राइट साइड का डायग्राम है आ जाना चाहिए। लिंक, इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट, एप्लीकेशन। लिंक, इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट, एप्लीकेशन, स्मॉल फॉर्मेट में LITA। इसके बाद में हम बॉटम की जो लेयर है उसका हम अध्ययन करना चाहेंगे, तो वो नाम है नेटवर्क और लिंक लेयर। इसको लिंक लेयर के नाम से ये दुनिया में मशहूर है, जानी जाती है। इसके बनाने वालों ने इसको नाम दिया है 1960s के अंदर ही। ये मॉडल डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा डिज़ाइन और डेवलप कर दिया गया था। नेटवर्क लेयर इज़ द लोवेस्ट लेयर ऑफ द TCP/IP मॉडल। नेटवर्क लेयर TCP/IP मॉडल की सबसे नीचे की लेयर है। A network layer is the combination of the physical layer and data link layer defined in the OSI reference model। एक नेटवर्क लेयर OSI मॉडल के फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर के कॉम्बिनेशन के रूप में हम विजुलाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इट डिफाइंस हाउ डेटा शुड बी सेंड फिजिकली थ्रू द नेटवर्क। ये परिभाषित करती है कौन, लिंक लेयर, कि फिजिकल मीडिया जो है नेटवर्क का, उसके थ्रू डेटा कैसे भेजा जाए, इसको सुनिश्चित करती है, परिभाषित करती है। दिस लेयर इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस ऑन द नेट सेम नेटवर्क। बार बार आ रहा है कि ये डेटा के ट्रांसमिशंस को दो डिवाइसेस के ऊपर सेम नेटवर्क पर भेजने के लिए जिम्मेदार है। द फंक्शन कैरीड आउट बाय दिस लेयर आर इनकैप्सुलेटिंग द IP डायग्राम into frames transmitted by the network and mapping of IP addresses into the physical addresses। अब इस लेयर के द्वारा जो फंक्शन किया जाता है, वो काम किया जाता है, वो IP डायग्राम्स को फ्रेम्स में इनकैप्सुलाइजेशन करना है और IP एड्रेसेस को फिजिकल एड्रेस में मैप करना, मैपिंग फंक्शन फलन। आप मैथमेटिक्स में 9th 10th 11th 12th क्लासेस के अंदर अच्छी तरह से देख चुके हैं। तो IP एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में मैप करने का काम कौन करता है, ये लिंक लेयर करता है। नेक्स्ट अगर अपन लिंक लेयर के बारे में बात करेंगे, द प्रोटोकॉल्स यूज्ड बाय दिस लेयर आर ईथरनेट, IEEE 802.something मेमोराइज करो। तो ईथरनेट के द्वारा ये ईथरनेट प्रोटोकॉल भी इसमें काम में ली जाती है। टोकन रिंग, FDDI, X.25, ये भी सिलेबस में आपके X.25, फ्रेम रिले, ये प्रोटोकॉल्स, कुछ प्रोटोकॉल्स के नाम बतलाए हैं जो कि इस लेयर के द्वारा, लिंक लेयर के द्वारा काम में ली जाती है। द लिंक लेयर इज यूज्ड टू मूव पैकेट्स बिटवीन द इंटरनेट लेयर इंटरफेसेस ऑफ टू डिफरेंट होस्ट्स ऑन द सेम लिंक। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग पैकेट्स ऑन द लिंक कैन बी कंट्रोल्ड इन द डिवाइस ड्राइवर फॉर द नेटवर्क कार्ड एज वेल एज इन फर्मवेयर और बाय द स्पेशलाइज्ड चिपसेट्स। अब पैकेट्स को ट्रांसमिट करना और रिसीव करने को कौन कंट्रोल करेगा? डिवाइस ड्राइवर के अंदर ये कंट्रोल किया जाता है, आइदर स्पेशलाइज्ड चिपसेट के जरिए या फर्मवेयर के जरिए। फर्मवेयर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का सम मिक्सचर या मेथडोलॉजी हो सकती है। दिस लिंक लेयर इन द TCP/IP मॉडल हैज़ कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन इन लेयर 2 ऑफ द OSI मॉडल। तो मुख्य रूप से ये OSI मॉडल की डेटा लिंक लेयर से मेजर कॉरस्पॉन्डेंस इसका लिंक लेयर का है।
अब अपन एक डायग्राम देख रहे हैं जो कि हम अगले लेक्चर के अंदर डिटेल के अंदर अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। प्रोटोकॉल्स इन द TCP/IP OSI मॉडल के रेफरेंस के अंदर ये प्रोटोकॉल बतलाई गई है। कोरस्पॉन्डिंग टू ISO OSI लेयर टिपिकल प्रोटोकॉल्स यूज्ड आर रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम। नेटवर्क लेयर के कोरस्पॉन्डिंग लिंक लेयर, जो भी नेटवर्क लेयर है उसमें ICMP, IGNP, IP, ARP, RARP, ट्रांसपोर्ट में TCP, UDP और एप्लीकेशन के लिए SMTP, FTP फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, टेलनेट, DNS, SNMP, NFS, RPC, TFTP। सो वी विल डिस्कस दिस डायग्राम इन द नेक्स्ट लेक्चर। उसके अंदर आप ज़रूर आइए इसको पूरी तरह से समझने के पहले और उसके भी पहले ISO OSI मॉडल को समझते हुए। इसी के साथ धन्यवाद, शुभकामनाएं।